हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक है प्रतिशत। और प्रतिशत में आज हम आपको पढ़ाएंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। जैसे कहीं इलेक्शन होते हैं तो कहीं एक दो उम्मीदवार है, कहीं दो उम्मीदवार हैं, कहीं तीन उम्मीदवार हैं, तो वो कैसे उनके कितने वोट पड़ते हैं, कितने खराब मत हो जाते हैं, चुनाव कैसे होता है, कितने वोट मिले कितने नहीं मिले, उन्हीं पर आधारित आज का टॉपिक है ये। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ है। भाई कोई उम्मीदवार हैं, जैसे अब दो उम्मीदवार हैं तो पहले को मिले गए 65%। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले को मिले गए हैं 65%, ठीक है। वो है 900 मतों से विजयी हुआ। जिसको मिले हैं ये 900 मतों से यानी वोटों से विजयी रहा है। पूछा गया है ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है, यानी कितने वोटर हैं सब। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि परसेंट पूरा 100 होता है। ठीक है, जो भी होगा हमारा क्या होगा, 100% होगा। अब 65% इसको मिल गए, इसे जीतने वाले को, तो 100 में से घटा देंगे हम 65। देखो भाई 100 में से कम कर देंगे 65, कितने रह गए हमारे, 35 रह गए। यानी कि जो उम्मीदवार हार गया है उसको मिलेगा 35%। ठीक है, जो उम्मीदवार हार गया है उसे मिलेगा 35%। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल कितने वोटर थे या फिर मतदाता थे। ठीक है, तो हमें देखना होगा इनका जीत हार का अंतर। भाई अंतर ही तो है ये कि 900 वोटों से जीता है ये, तो हम निकाल लेंगे कि इनका अंतर क्या है। भाई ये भी अंतर है हमारा और ये भी अंतर है, ये हमारा परसेंट में अंतर है और ये हमारा वोटों में अंतर है। तो यहां से निकल आया हमारा 30%। देखो भाई 65 से गए 35 बचेंगे 30%, यानी कि 30% जो है वो हमारे 900 के बराबर है। भाई हमारे यहाँ अंतर है 30%, लेकिन हमारा एक्चुअल अंतर वोटों का है वो है 900। हमें निकालनी है वोटरों की संख्या। तो देखो 30% यहाँ से हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा हमारा, बराबर 900। देखो एक जीरो से काट देंगे ये वाले जीरो। ठीक है, 3 से काट देंगे 9 कितनी बार, 3 बार, और 2 जीरो की 2 जीरो। ये 10 हमारे भाग में कब पहुंच जाएंगे, ये गुणा में, यानी कि 300 गुणा 10 बराबर 3000। यानी जो हमारे वोटर हैं उनकी संख्या हमारी हो गई है 3000। अब हमें क्या देखना होता है, यहाँ पर हमारा होता है हमेशा 100%। भाई मतदाता 100% होंगे पूरे। कितने इसको मिले हैं, यानी जो जीता है उसको मिले हैं, हारा है उसको मिले हैं, उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। और जो यहाँ पर अंतर है वही अंतर हमारा ये होता है ऊपर। तो हमने रख दिया था 30% बराबर 900, हटाई परसेंट बट्टे में 100, हमने काट दिया, हमारा आंसर आ गया 3000। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसमें ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ठीक है, ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, कितने का, जो कुल मत थे प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। यानी कि इतने मत लेने के बाद भी वो चुनाव हारने से 1000 मतों से हार गया। ठीक है, पूछा गया है कुल मतदाताओं की संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, प्रत्याशी हमारे दो हैं, हम बना लेंगे ऐसे। ठीक है, हम बता चुके हैं कि परसेंट हमारा 100 होता है पूरा। ठीक है, देखो तो 45% पहले को मिले, इसे क्या मिले होंगे फिर, 100 में से 45 क्या बचेंगे, 55। अब देखिए इसको 45 मिले हैं तब ये हार गया है 1000 वोटों से या मतों से।
तो हमें निकालना होगा इन दोनों का अंतर। कितना आ गया हमारा 10%। भाई अंतर ही तो है ये, 1000 वोट से आ रहा, 1200 से आ रहा, अंतर ही तो है ये। तो हमने निकाल लिया कि 10% अंतर से हार गया। अब यहाँ आ जाइए, तो 10% से हारा, लेकिन हारा 1000 वोटों से है। 10% से हारा, लेकिन हारा 1000 वोटों से है। तो हमें निकाल लेंगे 10 हटाएंगे परसेंट, तो बट्टे में 100 बराबर 1000 अधिक 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो, ये वाले 10 का बन जाएंगे ऊपर, तो यानी कि 1000 गुणा 10, क्योंकि ये भाग में है, गुणा हो जाएगा, बराबर साइन ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 पे 4 जीरो यानी कि 10,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, पहले 2 उम्मीदवार थे, हमारे हो गए 3 उम्मीदवार। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, यानी कि वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले, ठीक है। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला 4500 मतों से हार गया, जो सेकंड पोजीशन पर रहा वो 4500 वोटों से हार गया। पूछा गया है कुल कितने मतदाता थे। तो हमें कैसे करना होगा, अभी तो उम्मीदवार हमारे 2 थे और हमारे 3 हो गए, लेकिन परसेंट तो हमारा सही रहेगा भाई। उम्मीदवार चाहे 6 हो जाए चाहे 9 हो जाए, उससे क्या दिक्कत है। देखो, एक को मिले 4500, 45%, सॉरी, ठीक है। तीसरे को मिले हैं 25%। अब भाई 45 और 25 जोड़ देंगे तुम्हारे जाएंगे 70%। तो इस वाले को मिले होंगे 30%। देखो भाई, परसेंट हमारा 100 होता है, तो 45 ये ले गया, 25 ये ले गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। अब जो रह गए वो सेकंड वाले के रह गए। अब हमें सेकंड वाला चुनाव हार गया है, कितने वोटों से, 4500 से। तो हमें इन दोनों का निकालना होगा अंतर। तो भाई देखो, वो तो पीछे रह गया, वो थर्ड पर रह गया, वो तो इनका अंतर है। इनका अंतर हमारा आ गया 15%। भाई चुनाव मेन चुनाव रहा है, इन दोनों में रहा है, ये 45 ले गया, ये 30 ले गया है, वो थर्ड पर रह गया है, उससे कोई मतलब है नहीं कोई, हमें दूर रह गए हमारे। तो इनका अंतर आ गया हमारा 15%, यानी कि 15% बराबर 4500, कितने, 4500। भाई इन दोनों का अंतर ही तो है, चुनाव ये हरा है, क्या आ गया हमारा अंतर 4500, लेकिन यहाँ क्या 15% बराबर 4500। तो 15 हटाएंगे परसेंट, बट्टे में 100 बराबर 4500, ठीक है। 15 से काट देंगे 100 को, 45 को कै बार, 3 बार, जो 15 दिया 45, और 2 जीरो की 2 जीरो, ये 100 पहुंच जाएंगे गुणा में ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारा 3000 गुणा 100, तो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है, 30,000। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी मतों की संख्या थी हमारी 30,000, ठीक है। एक और आ जाइए, एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पूछा गया है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, यानी कि 3 लोगों का चुनाव है, त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, इसको ए को, वो है तीसरे स्थान पर रहा, 10% मत लेने के बाद थर्ड पोजीशन पर रहा, ठीक है। बी को 48% मत मिले, कितने मिले, 48, यानी कि कितने लोग हैं हमारे, टोटल 3 लोग हैं, परसेंट हमारा 100 होता है, ठीक है। 48% मत मिले किसके मिले, बी को। मिलने के बाद वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, तो यानी कि जो बी है उसको 48% मत मिले थे, तब वो जीत गया है 1200 मतों से, ठीक है। ए को मिले हैं 10%, ठीक है। सी थर्ड पे रहा है,
तो देखो अब 48 और 10 हो गए 58 और 100 में रह गए 42 कब रह गए, यानी इसको मिले 42। भाई परसेंट हमारा 100 होता है, इसे मिले 48, हमें दे रखा है। ए को मिले 10% हमें दे रखा है, तो बच्चे किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे। अब चुनाव रहा इन दोनों में, देखो इन दोनों का अंतर रहा हमारा 6%। अंतर निकाल दे सबसे पहले हम, क्या अंतर रहा हमारा, अंतर हमारा रहा 6%। तो 6% की जो वैल्यू है वो 1200 के बराबर ही तो है, अंतर है 6% बराबर 1200। हमें निकालना है 100%, तो देखो 6/100, चूंकि हटाएंगे परसेंट बट्टे में 100 आ जाएगा, बराबर 1200। 6 से काट देंगे, 12 कितनी बार, 2 बार, 2 जीरो की 2 जीरो, ये कट गए सब, ठीक है। तो हमारे 100 भी भाग में कहाँ गुणा पहुंच जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि 200 ये वाले गुणा में 100 ये वाले, तो यानी कि 240 यानी कि 20,000। तो हमारे जो वोटर थे उनकी संख्या थी 20,000, तो यही हमारा आंसर है। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पूछा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कितने, 2 उम्मीदवार थे भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया, डाले गए मतों की संख्या होगी। देखिए हम बता चुके हैं परसेंट हमारा 100 होता है पूरा, उम्मीदवार हमारे दो हैं, कितने हैं, 2 उम्मीदवार है हमारे। भाई जब एक को मिले हैं 60%, तो जाहिर सी बात है इसको मिले होंगे 40%, क्योंकि उम्मीद हमारे कितने, 2 उम्मीदवार है हमारे। भाई इसको मिले हैं 100%, 100 पूरा है, 60 से मिले हैं, से मिलेंगे 40%। 1600 मतों से जीता है कोई, क्या चुनाव हारा है कोई, ये इन दोनों का हमेशा अंतर होता है, तो अंतर हमारा आ गया 20%, यानी कि 20% यहाँ अंतरों से हारा है, लेकिन यहाँ हारा है 1600 मतों से। तो इसकी वैल्यू ये है, यानी कि 20% की जो वैल्यू है वो 1600 है। देखिए भाई इन दोनों का अंतर ही तो है ये, भाई इसको 60 मिले, इसको 40 मिले, तो इन दोनों का अंतर रहेगा हमारे 20%, और इसका जो अंतर है 20%, ये 1600 के बराबर है। तो 20 हटाएंगे परसेंट बट्टे में 100 आ जाएगा, बराबर में 1600। देखो जीरो से काट देंगे ये वाली जीरो, 2 से काट देंगे 16 कितने बार, 8 बार, रहेगा एक जीरो, जीरो लगा रहा हूँ। ये 100 हमारे भाग में कब पहुंच जाएंगे, गुणा में ऊपर, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 80 ये वाले गुणा 100 ये वाले, यानी कि 8,000, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थैंक यू बेटा।